फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में केवल भाजपा और कांग्रेस का शासन था, हुकूमत इसी के हाथों में थी और दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक का कोई भी नेतृत्व करता नहीं था। यद्यपि बाद में समाजवादी पार्टी का भी उदय हुआ, लेकिन फिर भी दलित समाज का एक भी नेतृत्व करता नहीं था। लेकिन समय था जब मानवर कांसीराम साहब उठे और उन्होंने दलित समाज को एकजुट किया और उन्होंने बताया कि दलित समाज को एक तरफ से सांपनाथ और एक तरफ से नागनाथ घेरे हुए हैं और उनका इशारा था सांपनाथ और नागनाथ के लिए, भाजपा और कांग्रेस के लिए। और इसी के बाद में संघर्ष करते करते मान्यवर कांसीराम और बहन कुमारी सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भाजपा और कांग्रेस वो सांपनाथ और नागनाथ के रूप में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज से ही कुछ लोग हैं जो सांपनाथ और नागनाथ के रूप में और हरे घास के हरे सांप के रूप में डसने का काम कर रहे हैं। हमारे एक विद्वान, वक्ता और सामाजिक चिंतक और विश्लेषणकर्ता ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस बारे में बताया कि आज के असली वास्तविक सांपनाथ, नागनाथ और हरे घास के हरे सांप कौन हैं। पहचानिए और उनसे दूर रहिए। सुनिए ये विश्लेषण। एक कहते हैं ना कि लगातार आप लोगों ने सुना होगा कि बहुजन समाज की राजनीति को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए, बहुजन समाज के वोटरों को विखंडित करने के लिए इसी समाज के अंदर से कुछ चेहरे निकाले गए जो हमारे और आपके बीच में हैं, जिन्हें अक्सर हम सांपनाथ, नागनाथ और हरे घाट का हरा सांप के रूप में जानते हैं। तो आज 3 चेहरे मैं आज आपको दिखाऊंगा ऐसे, जिनको देख करके अब आपको समझने की जरूरत होगी। अगर ये मंचों पर दिखे तो इनसे दूरी बनाइएगा, इनके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य है समाज को फिर से उस गुलामी की जंजीर में ले जाकर के बांध देना। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं और इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आगे समाज शून्य है। आपके स्क्रीन पर पहली तस्वीर चल रही होगी, आप देख रहे होंगे, ये सांपनाथ है, इनको आप अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे। ये है बामन मिश्राम। ये लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफत करके एक अलग नैरेटिव देश के अंदर चलाते हैं। ये बहुजन मूवमेंट की बात करेंगे, सत्ता में भागीदारी की बात करेंगे, लेकिन बसपा का विरोध करेंगे। इनकी आप 2022 की एक वीडियो देखेंगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो उसमें बहन माओवादी को लेकर के इन्होंने कई तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि बहन माओवादी डरती है, बहन माओवादी को एक मेंटर की जरूरत होती है, जब तक बहन माओवादी के साथ कोई मेंटर नहीं होता वो कुछ कर नहीं पाती है। बहन माओवादी को राजनीति करने नहीं आती है, बहन माओवादी ने बसपा की राजनीति को खत्म कर दिया। ये महाशय लगातार बहुजन समाज पार्टी का खिलाफत और विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो चेहरे थे ये सांपनाथ थे, जिस बसपा को लेकर के माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि बसपा दलित समाज की इकलौती पार्टी होगी, नीला झंडा और हाथी निशान, उस पर ये सवाल उठाते हैं और लगातार बहन माओवादी को टारगेट करते हैं। ऐसे सांपनाथ बने हुए चेहरे जिनसे दलित समाज को बचना होगा। अब देखिएगा नागनाथ, आपने सांपनाथ को देखा कि किस तरीके से बसपा तोड़ना ही एकमात्र लक्ष्य है इनका। दूसरे चेहरे में आपको दिख रहे होंगे, ये व्यक्ति देखिएगा चंद्रशेखर रावण, यानी सांपनाथ के बाद अब ये नागनाथ। नागनाथ क्यों उनको कहा गया? क्योंकि वो अपना जो जहर कह लीजिए, कहते हैं ना कि भाई जहर निकलता है, तो ये बहुजन समाज की राजनीति को तोड़ने के ही पीछे पड़े हैं। अभी मौजूदा दौर में महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर देखिएगा कांग्रेस को खुलेआम समर्थन करते हैं उसके प्रत्याशी को, फहाद अहमद को, वो भी वीडियो जारी करके। एक प्रत्याशी इनका भाजपा को समर्थन करता है राजस्थान के अंदर, और ये समाजवादी पार्टी को भी समर्थन करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। ये बार बार बहन माओवादी के वोटरों को ही तोड़ने का प्रयास करते हैं। इनके समर्थक जो नागनाथ के हैं वो बार बार कहते हैं कि बहन माओवादी उत्तराधिकारी घोषित कर दे चंद्रशेखर रावण को। ये कभी भी अखिलेश यादव का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश नहीं करते हैं कि मुलायम सिंह के बाद अब मैं उत्तराधिकारी बन जाऊं। ये कभी भी बिहार में जाकर के लालू यादव को उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार के नहीं बनेंगे। ये कांग्रेस पार्टी जो रसातल में जा चुकी है, कभी भी राहुल गांधी का ये उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। ये उत्तराधिकारी बनेंगे चंद्रशेखर रावण, तो सिर्फ और सिर्फ बहन माओवादी का। तो ये नागनाथ है, तो इस नागनाथ से भी बचना होगा। ये सांपनाथ नागनाथ की जो जोड़ी है, इनका एकमात्र लक्ष्य है देश के अंदर, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते, भाजपा मुक्त भारत नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं चाहते,
बिहार में किसी और पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते। इनका एकमात्र लक्ष्य है सापनाथ नागनाथ का, यानी बामन मिश्राम साहब का और चंद्रशेखर रावण का, कि मिलेंगे और मिलकर के बसपा को तोड़ेंगे। समझिए और बचिए इन चेहरों से। अब समय आ गया इन चेहरों को पहचानने का। बहुत हुआ, बहुत तोड़ा, अब नहीं संभलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब फिर से आपके पैरों में गुलामी की जंजीरें पड़ जाएंगी। अब आपने सापनाथ को देखा, नागनाथ को देखा, अब मैं जो आपको चेहरा दिखाऊंगा, हरे घास का हरा सांप दिखाऊंगा। यानी कि आपके बीच में ही छुप करके, आपके बीच में बैठ करके, और आपको डसता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, स्क्रीन पर देखिएगा चेहरा आ रहे होंगे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। ये हरे घास का वो हरा सांप है जो बहुजन समाज के ही बीच में जाकर के, दलितों के बीच में ही जाकर के अंबेडकरवाद की बात करता है, जो दलितों के बीच में जाकर के कहता है कि अंबेडकरवाद को हम जगाएंगे, जातिवाद को खत्म करेंगे। लेकिन अपने समाज के बीच में जाकर ये व्यक्ति कभी भी अंबेडकर की चर्चा नहीं करता है, क्योंकि पता है कि इसके समाज के लोग अंबेडकर को पूजेंगे ही नहीं। तो ये हरे घास का हरा सांप वो व्यक्ति है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, कि बहुजनों का नाम लेकर के, बहुजन महापुरुषों का नाम लेकर के दलित समाज से मान सम्मान, पैसा रुपया सब कुछ पाया, देश के अंदर शोहरत मिली। लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आ गई तो ये व्यक्ति जाकर के अपने जातिवादी मानसिकता की वजह से अखिलेश यादव की गोद में बैठ गया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हरे घास का हरा सांप है व्यक्ति, इसे भी आपको पहचानना होगा। तो आज 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, बामन मिश्राम को दिखाया, चंद्रशेखर रावण को दिखाया, उसके बाद मैंने आपको हरे घास का हरा सांप प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिखाया। यानी कि सापनाथ, नागनाथ और हरे घास का हरा सांप, ये 3 चेहरे आपने देख लिए, और इन 3 चेहरों से अब आपको बचना होगा। क्यों बचना होगा मैं बता देता हूं। आप देखिएगा कि इस देश के अंदर बहुजन राजनीति की बात करेंगे, अगर हम दलित राजनीति की बात करते हैं, तो क्या बसपा से पहले आपने देश के अंदर दलित राजनीति देखी थी? कहीं सुना था दलितों की भागीदारी? इस देश के अंदर लालू यादव को आपने सुना होगा, मुलायम सिंह यादव को सुना होगा, ममता बनर्जी को सुना होगा, भाजपा कांग्रेस को सुना होगा, लेकिन आपने दलितों की राजनीति नहीं सुनी होगी। क्योंकि दलितों को भागीदार तो छोड़िए, उनको इंसान नहीं समझाता था इस देश के अंदर। बराबरी में बैठने पर आपको नीचे खटिए से उतार दिया जाता था। और उसमें इस हरे घास के हरे सांप वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का समाज भी सबसे आगे था। तो जिस दलित समाज को इंसान ही नहीं समझा जाता, तो भागीदारी क्या लेगा राजनीतिक? उस समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाया मान्यवर कांशीराम साहब ने और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने। मान्यवर साहब ने राजनीतिक दल बनाया और कहा कि आज तक हम वोटर थे, लेकिन अब हम सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे और शासक बनेंगे, हम वोटर बन करके नहीं रहेंगे। और उसी का देन था कि 4-4 बार हम शासक बने उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, विधानसभाओं में, और उसका हम 4 बार शासक बने। और इस समाज के लिए कुछ बेहतर योजनाएं लाए, अपनी मजबूती को दिखाया। तो यानी कि बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम के दौर से पहले इस देश ने कभी दलित राजनीति नहीं देखा था। दलितों को सिर्फ खिलौना बनाने की राजनीति जरूर देखा था, जहां पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बनते बनते पैर खींच लिया गया कांग्रेस की तरफ से, और वहां पर जगजीवन राम की राजनीतिक यात्रा को खत्म कर दी गई। तो सोचिएगा, आपको जिस पार्टी ने भागीदारी दिलाया, जिस पार्टी ने आपको इस लायक बनाया कि कोई मुंह छाट रहा है तो कोई सड़कों पर निकल करके आंदोलन कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमने लाठियां खाई, कोई कह रहा है कि हम संघर्ष करें। आपके संघर्ष की जो देन है वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जैसे चेहरे हैं। तो ये तीनों चेहरे आपको दिख रहे होंगे, बामन मिश्राम हो या फिर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो या फिर चंद्रशेखर रावण। आप खिलाफत करते हैं, बड़ा शर्म आता है कि आपको देश के अंदर शिकायत कांग्रेस से नहीं है, आप तीनों को शिकायत भाजपा से नहीं है, आप तीनों को शिकायत समाजवादी पार्टी से नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ शिकायत किससे है देश के अंदर? तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी से। इसी से एक बात तय हो जाता है, एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऐसे इशारे पर काम कर रहे हैं कि आपका एकमात्र लक्ष्य है कि बसपा को तोड़ो, बसपा को तोड़ो और सिर्फ बसपा को तोड़ो। इसलिए आप पूरे देश के अंदर नैरेटिव करके आपकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती के खिलाफ अपशब्द निकलते हैं। बामन मिश्राम साहब, आपकी उम्र हो चुकी है, कितनी बार आपने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी होगी? क्या आप जानकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? क्या आपको पता नहीं कि इस देश के अंदर कांग्रेस ने दलितों को क्या किया? आप जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिन रात माला जपते हैं, आप तीनों चेहरे, बामन मिश्राम हो या फिर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो या फिर चंद्रशेखर रावण, इसी कांग्रेस ने 2 गज की भूमि नहीं दिया दिल्ली के अंदर। 34 सालों के बाद उनको भारत रत्न दिया जाता है। क्या ये चीजें आपको जानकारी नहीं है? आप सब कुछ जानते हैं।
लेकिन जानकर के भी आप अनजान बने हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन तीनों चेहरों को पहचानिएगा। ये सवाल आखिर बहन मावती से क्यों पूछते हैं? ये सवाल कभी भी कांग्रेस से, भाजपा से, अन्य दलों से क्यों नहीं पूछते? क्यों अन्य दलों की तारीफ करेंगे और बहन मावती पर तीखे हमले करेंगे? तो ये नकली मुखौटे लगा करके आपके बीच में सापनाथ, नागनाथ और हरे घास का हरा सांप है। इन तीनों से बचिएगा। अब खुल के समय आ गया है कि इन पर चर्चा करिए। जब तक भागेंगे तो एक दौर आ जाएगा कि आपको इस गर्त में लेकर के चले जाएंगे कि फिर दोबारा आपके बीच में कोई बहन मावती आने वाली नहीं है। फिर दोबारा आपके बीच में कोई मान्यवर कांशीराम साहब पैदा होने वाले नहीं है, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ दलाल पैदा होंगे, जिनका एकमात्र लक्ष्य होगा खुद को सांसद, विधायक, मंत्री बना करके सत्ता की मलाई काटना। तो मलाई खोरों से बचिए और समझिए कि संघर्ष किसने किया था। पढ़िए, किताबें हैं मौजूद, नेट का जमाना है, गूगल पर सर्च करिए, इतिहास खुल करके आ जाएगा कि कितने कदम किसने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। मुखौटों के बहकावे में मत आइए। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इनका लक्ष्य जो होगा, इनका मैप निकालेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बसपा का विरोध निकलेगा। तो दलित समाज मुट्ठी भर जो भी हमारे वोट बैंक है, 22% वोटर है, एकमुश्त रहिए। उस 22% को तोड़ने के लिए, विखंडित करने के लिए देश के अंदर साजिश चल रही है बसपा के खिलाफ खासतौर से। तो इस नैरेटिव को अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ दलित समाज ही तोड़ सकता है, जिसके खिलाफ नैरेटिव है। बसपा विरोधियों से बच करके रहिए, बसपा का समर्थन करिए, क्योंकि बसपा जब जब रहेगी, बसपा जब तक रहेगी, आपके मान सम्मान की सुरक्षा होगी। आपके हर लड़ाई जो है खुल करके बसपा लड़ेगी और उस पर आवाज उठाएगी, और उस आवाज का असर होता है। वरना ऐसे डमरू बजाने वाले कितना भी आवाज उठा ले, कुछ दिनों के बाद बंद दरवाजे में मिलते हैं। तो इन डमरूबाजों से बच करके रहिएगा। इन डमरूबाजों से बचेंगे तो सत्ता का शीर्ष जो है एक दिन आपके चरण चूमेगा, और इस देश के आप मालिक बनेंगे। इस देश के अंदर पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा। अब इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी तमाम खबरें हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।